राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय में हमने समझा श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे योग का अर्थ समझाते हैं और वे समझाते हैं कि सच्चा योगी कौन है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसका मन पवित्र होता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता और मुझ में ही मिल जाता है। आज हम गीता के इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए 7वें अध्याय को समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय को नहीं सुना है तो उसे ऊपर आई बटन पर जाकर जरूर सुन लें, क्योंकि उससे 7वें अध्याय को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को उसके महत्व के साथ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, लेकिन न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसके हाथ में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका मन धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुंज पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। तब उस जगह बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सोना लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन
पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो इसी के साथ 7वें अध्याय का महत्व समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं 7वें अध्याय की ओर, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगा का अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन यानी जड़ कहते हैं। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप तथा सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। काम और प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरी ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उस अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय यानी अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त यानी देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग
अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिवेश और अधियज्ञ इस सब में व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं, तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनमें भी इस ज्ञान का संचार हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।